श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, हम भगवान के विभिन्न रूपों को अलग अलग मानते हैं। इनको पूजेंगे तो वह भगवान नाराज हो जाएंगे। यह केवल हमारा भ्रम और अज्ञानता है। जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक जीव भटकता रहता है कि यह भगवान नहीं सुन रहे तो दूसरे भगवान की आराधना कर ले, शायद वह सुन ले, जिसके कारण हम सत्य नहीं समझ पाते। इस पर संत शिरोमणि परमहंस श्री राम मंगलदास जी महाराज अपने भक्तों से सीख देते हैं कि राम, कृष्ण, काली, दुर्गा, शिव सब एक ही रूप है, भिन्न नहीं है। यहाँ सदगुरु भगवान कहना चाहते हैं कि नाम अलग हो सकते हैं, रूप भिन्न हो सकते हैं, लेकिन शक्ति एक ही है। जैसे समुद्र से उठी लहरें आकार में अलग दिखती हैं, पर उनका सार केवल जल है। उसी प्रकार राम, कृष्ण, काली, दुर्गा, शिव ये सभी उस परम चैतन्य के भिन्न भिन्न रूप हैं जो सृष्टि के हर कण में व्याप्त हैं। वेदों में कहा गया है, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, अर्थात एक सत्य एक ही है। ज्ञानी जन उसे अनेक नामों से पुकारते हैं। राम का अर्थ है वह जो हृदय को रमाए। कृष्ण का अर्थ है वह जो आकर्षित करे। शिव का अर्थ है वह जो कल्याण स्वरूप हो। काली और दुर्गा वह शक्ति जो सृष्टि की रक्षा और संतुलन के लिए कार्यरत है। जब इन सब के भीतर हम उस एक ही परम चेतना को देखते हैं तो भेद मिट जाते हैं और प्रेम, भक्ति और एकत्व की अनुभूति रह जाती है। मानव मन को कभी किसी निराकार सत्ता को समझना कठिन होता है। इसलिए परमात्मा अपनी असीम करुणा से भिन्न भिन्न रूपों में अवतरित होता है। कभी राम के रूप में मर्यादा स्थापित के लिए, कभी कृष्ण के रूप में प्रेम और नीति का संदेश देने के लिए, कभी शिव के रूप में संहार और पुनर्जन्म की प्रक्रिया समझाने के लिए, तो कभी काली और दुर्गा के रूप में दुष्ट शक्तियों के विनाश के लिए। लेकिन इन सबका उद्देश्य एक ही है, धर्म की स्थापना और आत्मा का जागरण। राम और कृष्ण में प्रेम और दया है, शिव में त्याग और गहन समाधि है, काली में उग्रता और करुणा दोनों है, दुर्गा में मातृत्व और शक्ति का संगम है। फिर भी सबका आधार वही एक परमात्मा है। सदगुरु भगवान कहते हैं, जब भक्त किसी भी नाम का जप करता है, चाहे वो राम हो, कृष्ण हो, शिव हो, मां काली हो, यदि वह भावपूर्ण, तो उसका संबंध सीधे उसी एक परम सत्ता से जुड़ जाता है। नाम केवल एक माध्यम है, भाव ही शक्ति है। जिसने राम कहा उसने प्रेम और मर्यादा का स्मरण किया, जिसने कृष्ण कहा उसने माधुर्य और स्नेह का अनुभव किया, जिसने शिव कहा उसने शांति और समाधि को पुकारा, और जिसने काली या दुर्गा कहा उसने शक्ति और करुणा को जगा लिया। भिन्न नापों में छिपी यह एक ही चेतना जब हृदय में उतरती है तो भक्त का अस्तित्व ही बदल जाता है। वो समझने लगता है कि नाम अनेक है लेकिन नायक एक है। संत कबीर दास ने कहा है, हरि नाम के भेद न जानत, राम रहमान कहत झगड़े। राम कहो या रहमान कहो, नाम अलग पर भाव एक। तुलसीदास जी ने भी रामचरित मानस में यही भाव व्यक्त किया है, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर युग पानी। यानी जब दृष्टि शुद्ध होती है तो सब में उसी एक का दर्शन होता है। पेड़ में, पशु में, पत्थर में, हर जीव में वही एक परमात्मा विराजमान है। सदगुरु समझाते हैं कि सृष्टि में सब कुछ ऊर्जा से चल रहा है। शिव वह ऊर्जा है जो समाधि में है, यानी स्थिर। काली वह ऊर्जा है जो संहार में है, यानी गतिशील। विष्णु वही ऊर्जा है जो संरक्षण में है, यानी संतुलित। राम वही ऊर्जा है जो मर्यादा में है। कृष्ण वही ऊर्जा है जो लीला में है। परंतु ऊर्जा एक ही है, केवल उसकी क्रिया और अभिव्यक्ति भिन्न भिन्न है। जैसे बिजली से बल्ब, पंखा, हीटर सब चलते हैं, पर शक्ति एक ही है। जब साधक ध्यान में जाता है तो वह देखता है कि कोई रूप स्थायी नहीं है। रूप मिटता है पर अनुभव शेष रहता है। वह अनुभव है, मैं और परमात्मा अलग नहीं। यही अद्वैत की अवस्था है। शंकराचार्य जी ने कहा है कि केवल ब्रह्म सत्य है, बाकी सब उसी का विस्तार है। राम, कृष्ण, शिव, काली, दुर्गा ये सब उसी ब्रह्म की अभिव्यक्तियां हैं। जब साधक इस सत्य को अनुभव कर लेता है तो उसके जीवन में शांति, समर्पण और आनंद का उदय होता है। सदगुरु भगवान का संदेश बहुत सरल है। भगवान के रूप में मत बांधो, नाम के पीछे भाव रखो, रूप के पीछे प्रेम रखो। जब हम प्रेम से भरे हृदय से किसी भी नाम का जप करते हैं तो वही नाम हमें उसी एक परम सत्य तक पहुंचा देता है।
राम का नाम भी उसी द्वार तक ले जाता है। कृष्ण की बंसी भी उसी प्रेम की ध्वनि है। काली का संहार भी अहंकार के अंत का प्रतीक है और शिव की समाधि भी आत्म ज्ञान का अनुभव है। इसलिए सदगुरु भगवान कहते हैं, जो एक को देख लेता है वो सबको देख लेता है। जब हृदय में यह समझ बैठ जाती है कि सब कुछ एक ही ईश्वर की लीला है, तब मन शांत हो जाता है। भक्ति तब सीमित नहीं रहती, वह सार्वभौमिक हो जाती है। तब साधक किसी से द्वेष नहीं करता, किसी से भेद नहीं रखता, क्योंकि उसे सब में वही एक ईश्वर दिखता है। राम में वही प्रेम, कृष्ण में वही माधुर्य, शिव में वही गहनता, काली में वही शक्ति, दुर्गा में वही करुणा। सब उसी एक परम प्रेम के विभिन्न रंग हैं। रूप अनेक, स्वरूप एक, नाम अनेक, नायक एक, मार्ग अनेक, मंजिल एक, परमात्मा। यदि सदगुरु के वचनों ने आपके हृदय को छुआ हो तो इस वीडियो को आगे जरूर भेजें। यह किसी एक आत्मा की दिशा बदल सकता है। वीडियो पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें और लोगों में शेयर करें। जय जय सीताराम।